वाकई में ये कई सारी जानकारियां जो है मिली हैं और आगे भी ये उम्मीद की जा रही है कि और भी इस तरह की जानकारियां मिलेंगी। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन ने रेल हादसे की केस स्टडी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। संगठन ने कहा है कि केस स्टडी रिपोर्ट में लोको पायलट को गलत ठहराया गया। हम इसका विरोध करते हैं। संगठन ने कहा है कि बिना पूरी फैक्ट फाइंडिंग जांच के रिपोर्ट जारी की गई है। सीआरएस बीके मिश्रा से पदाधिकारियों ने 40 मिनट तक चर्चा की है। बातचीत के लिए आज दोबारा बुलाया गया। उधर डीआरएम ने मेमू ट्रेन का ब्रेक टेस्ट भी किया था। डेटा लॉगर में खुलासा हुआ है कि हादसे से कुछ सेकंड पहले इमरजेंसी ब्रेक लगा था। तो फिलहाल जो है लोको पायलट एसोसिएशन की तरफ से विरोध जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट को जो तैयार किया गया उसमें लोको पायलट को जिम्मेदार ठहराने की बात जब सामने आई तो फिर जो लोको स्टाफ है वो लोको स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से इस बात पर आपत्ति जाहिर की जा रही है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ बातें सामने आई अब तक इस मामले में? देखिए, 4 नवंबर को हुए रेल हादसे की बारीकी से जांच की जा रही है और यही वजह है कि शुरुआती जब घटना हुई थी उसमें 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया था और ये रिपोर्ट में पाया गया कि जो ओवरशूट की वजह से ये घटना हुई है और इसमें जो लोको पायलट है विद्यासागर उन पर दोषी ठहराया गया है। हालांकि ये प्राथमिक जांच रिपोर्ट है और इसी जांच रिपोर्ट को अब जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ ने सीधे तौर पर कहा है कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। आनन फानन में ये काल्पनिक रूप से बनाया गया रिपोर्ट है, लिहाजा इस पर इन्होंने आपत्ति जताते हुए सीआरएस जो अधिकारी आए हुए हैं बीके मिश्रा, उनसे मुलाकात की और 40 मिनट तक इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए कहा कि इसे जल्दबाजी में बनाया गया रिपोर्ट है, लिहाजा इस पर ध्यान दिया जाए और ये गंभीर मामला है तो इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर आज भी उन रनिंग स्टाफ लोको पायलट के लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी संगठन के लोगों से। साथ ही डीआरएम की भी एक रिपोर्ट यहाँ पर एक खुलासा करती है कि उस घटना के दौरान एक इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो जाकर सीधे जो मालगाड़ी है उससे टकराई थी। फिलहाल आज भी पूछताछ जारी है। हालांकि ये 7 दिनों तक के जांच की जानी थी, लेकिन इस जांच के दायरे को और एक दिन एक्सटेंशन मिला है, यानी कि बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें अहम जो बिंदु है वो रश्मि राज जो है उनका भी बयान बाकी है, क्योंकि वो असिस्टेंट लोको पायलट थी। उस ट्रेन हादसे की सबसे मुख्य गवाह के रूप में अगर हम कहें तो वो थी, उनका बयान अभी दर्ज होना बाकी है। इसके साथ ही शैलेंद्र चंद्र जो मालगाड़ी के गार्ड थे जिन्होंने कूद कर जान बचाई थी, कल उनका जो है उनसे बयान दर्ज कर लिया गया है। उनके बयान में बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल कर सामने आई हैं। हालांकि ये जांच की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, ये तमाम चीज जो है चीजें हैं वो अभी बंद कमरों पर पूछताछ कर अपने एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने ये जो है ये पूरी रिपोर्ट पेश होगी। उसके बाद इस पूरे घटना के पीछे का सच जो है वो निकल कर सामने आएगा। जी बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि और क्या कुछ बातें इसमें सामने निकल कर आती है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इसी बात पे कि आखिर क्या वजह है, आखिर कहाँ का फेलियर रहा है, आखिर कहाँ लापरवाही रही है जिससे इतना बड़ा रेल हादसा हो गया। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा